Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. In previous lecture, we have seen the reflecting telescope and refracting telescope. कितना पे कर रहे हैं? एक ही मंथ का ना खांसी से गला जाम तो ये खाना बना रहा है सबका मार के Okay, so we have seen the reflecting telescope, and that reflecting telescope are the two types, Newtonian and Cassegrain. In the Newtonian, we have seen the eyepiece means lens and mirror are used, and there is a concave mirror, plane mirror, and lens is used. So in the Cassegrain type of the telescope, the convex mirror is used, convex mirror is used, concave mirror is used, and the convex lens is used. तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है दोनों में कि जो कैसेग्रीन में है, कैसेग्रीन टेलीस्कोप यूजेस कॉन्केव मिरर, इसमें कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है जो सोर्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और उसके बाद उसकी जो इमेज फॉर्म होती है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर की यूज़ होती है। ओके, एंड इसके बाद जो है ये वो मिरर क्या होता है, लेंस पे फॉल होता है। बट इन द न्यूटोनियन टाइप में जो सोर्स ऑफ लाइट जो होती है फर्स्ट कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, देन इट फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर, एंड फ्रॉम प्लेन मिरर इट इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड टू द आई पीस, फिर वो आई पीस के ऊपर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो दिस टू आर द मेजर डिफरेंसेस कि कौन सा उसमें मिरर यूज होता है। In India, we have several telescope with concave mirror of the 2 मीटर diameter. अब जो इंडिया में सेवरल टाइप के टेलीस्कोप है जिसमें 2 मीटर डायमीटर वाला, कितना 2 मीटर डायमीटर वाला टेलीस्कोप है, वो बहुत ही सालों से यूज़ हो रहा है, कई सालों से यूज़ हो रहा है। उसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर। द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उसका डायमीटर 2 मीटर है। द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया हैविंग द मिरर of the 3.6 meter diameter situated in Aryabhatta Research Institute of the Experimental Science। और जो सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है इंडिया में जिसका मिरर का साइज 3.6 mm डायमीटर है, वो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट इन एशिया, और ये एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। नाउ रेडियो टेलीस्कोप, नेक्स्ट टाइप इज़ द रेडियो टेलीस्कोप। अब रेडियो टेलीस्कोप के बारे में हम लोगों को देखना है। Many heavenly object emits radio waves in addition to visible radiation। अब बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडी मीन्स is the stars, satellite, planet, asteroid, comets, all are called heavenly bodies। So many heavenly body emit radio wave in addition to visible radiation। तो वो विजिबल रेडिएशन के साथ साथ में रेडियो विजुअल रेडिएशन के साथ साथ में जो है, विजुअल रेडिएशन के साथ साथ रेडियो वेव्स भी जनरेट करती। वी कैन नॉट सी दिस radiation with our eyes because our eyes can observe the visible radiations only, okay, not less than the visual radiation। विजुअल रेडिएशन से ज़्यादा और कम को हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। तो वी कैन नॉट, दैट्स वाई वी कैन नॉट सी द रेडिएशन विथ आवर आईज। तो वी कैन नॉट सी द रेडियो वेव्स विथ आवर आईज। हैंस ए स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज यूज टू रिसीव दीज रेज। तो इसके लिए क्या है, स्पेशल टाइप के टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है ऐसे रेज को रिसीव करने के लिए, एंड इट इज़ कॉल्ड द रेडियो टेलीस्कोप, और इसी को हम रेडियो टेलीस्कोप बोलते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम वन और मोर डिशेस ऑफ द पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। और ये जो टेलीस्कोप है ये
वन और मोर डिशेस से बना रहता है, एक या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप के पैराबोलिक शेप के डिशेस से बना रहता है। एज इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at focus। अब इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं डिशेस से और उसको फोकस पे कन्वर्ज करते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है रेडियो टेलीस्कोप, इसमें जो रेडियो वेव्स होते हैं उसको उस डिशेस पे रिफ्लेक्ट करके फोकस पे कन्वर्ट करते हैं। ए रेडियो रिसीवर इज प्लेस एट द फोकल पॉइंट, और जो रेडियो का रिसीवर होता है उसको फोकल पॉइंट पे रखते हैं। द इंफॉर्मेशन गेदर्ड बाय दिस रिसीवर, और इंफॉर्मेशन गेदर्ड बाय दिस रिसीवर इज पास्ड ऑन ए कंप्यूटर, तो उसको कंप्यूटर में पास करते हैं, विच एनालाइज इट एंड कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ द सोर्स, और उसके बाद में वो क्या करता है उसको एनालाइज करता है और इमेज ऑफ सोर्स के इमेज को कंस्ट्रक्ट करता बनाता है। नाउ सी द फिगर 18.4 रेडियो टेलीस्कोप। बी द स्ट्रक्चर ऑफ द रेडियो टेलीस्कोप, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है ए में रेडियो टेलीस्कोप और दूसरे में स्ट्रक्चर शो किया है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। रेडियो वेव्स आर फॉलिंग, रेडियो वेव्स आर फॉलिंग ऑन द पैराबोलिक डिशेस, पैराबोलिक डिश पे फॉल हो रही है। ओके, और उसके बाद में जो रिसीवर है, जो रिसीवर कहाँ पे रखा गया है, उसके फोकस पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे। देन देयर इज एम्पलीफायर एंड देन इट इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर। जो रेडियो वेव्स आ रहे किसी सोर्स से, उस सोर्स से रिफ्लेक्ट होने वाले जो रेडियो वेव्स है वो रिसीव करता रिसीवर, जो उसके फोकल पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है, और फिर वहाँ से जो रिसीवर से जो सिग्नल है वो कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उसको वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद में जो सोर्स है उसका इमेज वो कंस्ट्रक्ट करता बनाता है। A large radio telescope called Giant Microwave Radio Telescope (GMRT) has been erected at the Narayangaon near Pune। सबसे जो लार्ज रेडियो टेलीस्कोप, सबसे लार्ज जो रेडियो टेलीस्कोप है जिसको जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं, वो नारायण गांव जो पुणे के नज़दीक है वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इट यूजेज रेडियो वेव्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट ए मीटर, इट यूजेज द रेडियो वेव हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट ए मीटर, और ये जो है डिश 1 मीटर के लगभग की लंबाई वाला रेडियो वेव को भी क्या करती है, रिसीव करती है। कमिंग फ्रॉम प्लैनेट एंड स्टार्स टू स्टडी दोज हेवनली बॉडी, जो प्लैनेट और स्टार से आती है और इसका यूज़ करके हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। दिस टेलीस्कोप इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ 30 डिशेस, और ये जो टेलीस्कोप है एक्चुअल में 30 डिशेस का कलेक्शंस है। ईच हैविंग डायमीटर ऑफ द 45 मीटर, और हर एक का डायमीटर 45 मीटर्स है। इट इज कॉल्ड ए जायंट टेलीस्कोप एज अरेंजमेंट ऑफ द 30 डिशेस ओवर एन एरिया विच मेजर अप टू 25 किलोमीटर अक्रॉस। अब इसको जायंट टेलीस्कोप कहते हैं बिकॉज जब व्हेन 30 डिशेस कवर ये डिशेस ओके कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा एरिया जो है 25 किलोमीटर कवर अप करता है। इट इज मेड इन सच वे दैट वर्क एज अ सिंगल डिश हैविंग डायमीटर ऑफ द 25 किलोमीटर। अब ये 25 किलोमीटर के रेंज में काम करता है, ऐसा बनाया गया 30 डिशेस को ज्वाइन करके। दिस मीन्स दैट GMRT गिव्स द सेम डेटा that we would have got from a telescope। GMRT has been made by the Indian scientist and engineer at minimum cost। और ये जो GMRT है वो इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर लोगों ने कम कॉस्ट में बनाया है। इट इज़ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी, इट इज़ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी, ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी है
Scientists study the solar system, solar winds, pulsars, supernova, interstellar hydrogen cloud etc. और जो साइंटिस्ट है इसका यूज करके सोलार विंड के बारे में स्टडी करते हैं, सुपरनोवा के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड के बारे में स्टडी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ जीएमआरटी, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। और पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट इंडिया में आते हैं और इसका इस्तेमाल, इसका यूज वो करते हैं। टेलीस्कोप इन द स्पेस, अब जो स्पेस है, अर्थ को छोड़कर जो स्पेस है उसमें कौन कौन से टेलीस्कोप सेट किए गए हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। Visible light and the radio wave. Visible light and the radio wave emitted by heavenly body in space can pass through Earth atmosphere and reach the Earth surface. जो भी विजिबल लाइट है और रेडियो वेव है जो हेवनली बॉडी एमिट करते हैं वो स्पेस से पास होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है। सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप कैन बी इरेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसलिए ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप को हम अर्थ के सरफेस पे इरेक्ट कर सकते, खड़ा कर सकते। हाउएवर दीज अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप प्रेजेंट सम प्रॉब्लम इन मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट जो अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट जो टेलीस्कोप है उसके अंदर सम प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटी होती है ऑब्जर्वेशन की उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होता है। The visible light coming from heavenly body had to pass through visible light coming from heavenly body has to pass through the earth atmosphere to reach the earth surface. The visible light coming from the heavenly body has to pass through the earth atmosphere to reach the earth surface. So first the visible light which comes from the heavenly body passes through the earth atmosphere and then it reaches to the earth surface. During this journey, some of light is absorbed by atmosphere and intensity of light reaching the earth surface decreases. Some of light is absorbed by the atmosphere and intensity of light reaching the earth surface decreases. अब ये जो जर्नी होती है जब हेवनली बॉडी से पास होते होते विजिबल और जो विजिबल एंड जो रेडियो वेव्स है वो पास होते होते अर्थ सरफेस पे आती है, तो जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जो इंटेंसिटी से वो क्या होती है अर्थ सरफेस पे आती है, अर्थ तक पहुँचते वक्त उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ए सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉज बाय द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। और दूसरा कॉज क्या है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर्स है और टेम्परेचर ये क्या है, वेरी होते रहता है, चेंज होते रहता है। दिस चेंज कॉज turbulence in atmosphere which turns cause of the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of image. Because of that, when there is a change in the atmospheric pressure and temperature, this brings about the turbulence, you can say disturbance in atmosphere, which in turn cause the light ray to change their path slightly, and because of this turbulence there is a slight difference in the change in the direction of the path of that rays and therefore shake the position of the image, and because of that the position of image changes. Also because of the sunlight we cannot use optical telescope during the day. अब जो सनलाइट की वजह से ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है उसको डे के टाइम में यूज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द नाइट टू city light and clouds weather can cause difficulty in observing the heavenly body। और रात के टाइम में भी शहर में लाइट और क्लाउड की वजह से लाइट एंड द क्लाउडी वेदर की वजह से हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अगर क्या है अर्थ के ऊपर से अगर हम उस हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व करते हो। तो फर्स्ट क्या है, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो है उस लाइट रेज की वो जैसे जैसे अर्थ सरफेस की पहुँचती है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। पहली प्रॉब्लम ये, बिकॉज जो लाइट आ रही है उस जो स्टार से या उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से वो एटमॉस्फेयर में जब इंटर होती है तो वो एटमॉस्फेयर के जो
फैक्टर्स है उसको क्या करते हैं, उस लाइट की उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो धीरे धीरे वो अर्थ पे पहुंचता है और उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और सेकेंड, जो एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं रहता, उसका टेम्परेचर वेरी होता है और प्रेशर भी वेरी होता है, जिसकी वजह से जो इमेज की पोजीशंस होती है वो थोड़ी सी हिल जाती है, शेक हो जाती है। एंड जो सनलाइट है वो सनलाइट की वजह से ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल दिन के टाइम नहीं कर सकते। एंड ड्यूरिंग नाइट टू, और रात में भी शहरों में लाइटनिंग की वजह से और जो क्लाउडी वेदर से उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन में डिफ़िकल्टी होती है। टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम, ऑप्टिकल टेलीस्कोप सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, इसलिए उनको क्या है, माउंटेन के टॉप पे इंस्टॉल किया जाता है। इट इन अनइनहेबिटेड प्लेस, और ऐसे प्लेस पे जहाँ पे कोई हैबिटेट नहीं होता है, कहीं किसी के रहने की जगह नहीं होती है, खाली पड़े हुए जगहों पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। हाउएवर, इफ़ वी वांट टू गेट रीड ऑफ ऑल द अबव प्रॉब्लम कम्प्लीटली, फिर भी अगर हम पूरे प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते, वी शुड प्लेस द टेलीस्कोप अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो हम लोगों को टेलीस्कोप को अर्थ एटमॉस्फेयर के भी ऊपर लगाना चाहिए, इन स्पेस इटसेल्फ, और स्पेस में डायरेक्टली। These problems do not exist in the space, ये प्रॉब्लम्स स्पेस में एग्जिस्ट नहीं होता। एंड दस इमेज ऑब्टेन बाय द स्पेस टेलीस्कोप, इसलिए जो इमेज स्पेस में लगे हुए टेलीस्कोप भेजते हैं वुड बी ब्राइट, वो क्या होते हैं, ब्राइट एंड वेरी क्लियर, और बहुत ही क्या होते हैं, शार्प। एंड विल रिमेन एट वन प्लेस, और एक जगह पे ही वो क्या है, प्रेजेंट रहते, मूव नहीं होते। साइंटिस्ट हैव टर्न दिस आइडिया इनटू रियलिटी, और साइंटिस्ट लोगों ने इस आइडिया को रियल में कन्वर्ट कर दिया, हकीकत में बदल दिया। In 1990, the National Aeronautics and Space Administration launched into the space an optical telescope called Hubble telescope। तो जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नासा है, नासा का फुल फॉर्म है ये, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया। एंड उस ऑप्टिकल टेलीस्कोप का नाम है ह्यूबल टेलीस्कोप। इट हैज़ द मिरर ऑफ डायमीटर 94 इंचेस, और इसका जो डायमीटर है मिरर का उसमें 94 इंच का है वो। एंड इट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ द 589 किलोमीटर फ्रॉम इट, और ये जो अर्थ का चक्कर लगाता है तो उसकी हाइट अर्थ से 589 किलोमीटर है, मतलब जो अर्थ सरफेस से उसकी हाइट कितनी है, 589 किलोमीटर। दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग एंड हैज हेल्प टू मेक इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, और इस टेलीस्कोप ने बहुत ही हेल्प किया डिस्कवरी में, और आज भी ये क्या है, फंक्शनल है। In 1999, the National Aeronautics and Space Administration launched an X-ray telescope named Chandra। ये जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक्स रे टेलीस्कोप, जिसका नाम चंद्रा है, उसको स्पेस में क्या किया, स्टैब्लिश किया। इन स्पेस टू स्टडी एक्सरेज, एक्सरेज की स्टडी करने के लिए, कमिंग फ्रॉम हेवनली ऑब्जेक्ट, स्पेशल मिरर विच कैन रिफ्लेक्ट एक्सरेज वेयर यूज इन दिस टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप के अंदर जो एक्सरेज को रिफ्लेक्ट कर सके ऐसे स्पेशल मिरर को यूज किया गया, लगाया गया है। चंद्रा हैज़ गिवन अस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्स एंड गैलेक्सी, तो चंद्रा ने स्टार और गैलेक्सी के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। द टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अब इसका नाम जो है चंद्रा रखा गया ग्रेट साइंटिस्ट और इंडिया के फेमस साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नेम पर।
हम्म, तो ये चंद्रा नाम इस टेलीस्कोप का, एक्सरे टेलीस्कोप का क्यों रखा गया? इज बिकॉज ऑफ द सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड हिज कंट्रीब्यूशन, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से। नाउ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसरो। द इंस्टीट्यूट was established in 1969 with the aim of developing technology for making and launching of the artificial satellite. Till date, ISRO has successfully launched a large number of satellites. ISRO's program is foremost among the successful programs undertaken by independent India. India's progress in space science has played a big role in national and social development. जो इंडिया का प्रोग्रेस है स्पेस साइंस में, उसने इंडिया के नेशनल और सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल अप प्ले किया है। द इनसेट एंड जी सेट, इनसेट एंड जी सेट सीरीज ऑफ द सैटेलाइट सपोर्ट आवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जो इनसेट है और जी सेट है, ये दोनों ने टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ही हेल्प किया है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में और मेट्रियोलॉजिकल सर्विसेज में। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट टेलीफोन, टेलीविज़न एंड इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। और ये सैटेलाइट की वजह से ही टेलीफोन की सर्विसेज, टेलीविज़न की सर्विसेज और इंटरनेट की जो सर्विसेज है ये अब पूरे कंट्री में अवेलेबल है। The EduSat satellite in this series is used exclusively for education। और जो EduSat है इस सीरीज की जो सैटेलाइट है उनका यूज एक्सक्लूसिवली एजुकेशंस के लिए होता है। द IRS सैटेलाइट सीरीज इज यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट। ISR जो सीरीज के जो सैटेलाइट है उनका इस्तेमाल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, मॉनिटर करना और मैनेज करना नेचुरल रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट सॉरी एस्ट्रोसैट। In 2015, Indian Space Research Organization launched an artificial satellite called AstroSat। उसका नाम क्या है? AstroSat। दिस सैटेलाइट हैज़ अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप। ये सैटेलाइट में अल्ट्रावायलेट और एक्सरे टेलीस्कोप एंड डिटेक्टर्स लगे। द सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट हैज़ अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप। इस सैटेलाइट में क्या क्या है? अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप एंड डिटेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूज इन दिस सैटेलाइट्स आर मेड इन इंडिया। और इसमें से बहुत सारे पार्ट बने हुए वो इंडिया के बने हुए पार्ट्स हैं। इट इज़ a यूनिक सिस्टम having the different kind of the telescope। It is the unique system having different kind of the telescope on single satellite। ये इसमें जो सिंगल सैटेलाइट में कई टाइप के जो है टेलीस्कोप को स्टैब्लिश किया गया है। इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द डेटा ऑब्टेन विद द टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप से जो मिलने वाला डेटा, उस डेटा से जो साइंटिस्ट है वो स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ yes this lesson is completed। now science chapters are completed। जो साइंस है, साइंस वन एंड साइंस टू, ये दोनों चैप्टर्स साइंस वन और साइंस टू के कंप्लीट हो गए। नाउ यस आई विल स्टार्ट द मैथ्स वन ऑन टुमारो, तो डोंट बी एब्सेंट ऑन टुमारो। ओके, इन्फॉर्म टू अदर स्टूडेंट आल्सो। मैथ्स वन अलजेब्रा उसका लेसन नहीं स्टार्ट होगा कल से। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी एब्सेंट रहना नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी नाउ। इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट?
Kaji Leba, Abedin, Navid, Hina. Is anybody having any doubt? Okay, now I am ending the meeting.